नमस्कार, स्वागत है आपका। हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो खबरों की दुनिया से लगभग गायब रहता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारी कोशिश है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आप तक पहुंचाने की। दिखाएंगे आपको पूर्वोत्तर के राज्यों का सारा हाल, वहां होने वाली हर घटना पर रहेगी हमारी पैनी नजर। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अरुणाचल प्रदेश मूल की नर्स से मारपीट और नस्ल भेदी टिप्पणी का गंभीर मसला सामने आया है। आरोप है कि एक मरीज के साथ आए सहयोगी ने नर्स से बदसलूकी करते हुए उस पर नस्ल भेदी टिप्पणी की। जानकारी के बाद पीड़ित नर्स के घर वालों ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हौसखास थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। मामले पर दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट के रिप्रेजेंटेटिव ओबांग नागपोक से हस्तक्षेप करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस की तफ्तीश जारी है। जो पेशेंट के अटेंडेंस है वो गुस्सा होके उसे आर्गूमेंट शुरू हो गया। आर्गूमेंट शुरू होने के बाद उसने बहुत सारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट में। तो फिर उसमें जब बात जो आगे बढ़ते गए तो उसमें एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ किया उन लोगों ने। तो फिर बात जो आगे बढ़ते गए तो आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में उसको फिजिकली अटैक भी किया। उसे गाला दबाने के लिए कोशिश किया। तो इसीलिए गाल दबाने के लिए कोशिश किया, तब जाके मेडिकल के जितने स्टाफ है तो सभी आके गार्ड भी आके उसे बचा लिया। तो फिर उसके बाद केस जो एफआईआर जो लॉस कर लिया। एफआईआर लॉस करने के बाद भी अभी तक जो कल्प्रिट है उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया पुलिस। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के स्टेट हॉस्पिटल में मरीजों को बेहद मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल अस्पताल के मेल वार्ड को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया, जो है ना तो कोई साफ सफाई है, नहीं आराम करने की कोई व्यवस्था है। इससे पूरे मसले पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं। नाहरलगुन हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर डॉक्टर कार्तिक निशिंग का कहना है कि अस्पताल में हो रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से साफ सफाई में दिक्कत आ रही है। तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तुलना होने पर उनकी दलील ये है कि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का जाना कम होता है, इसकी वजह से वहाँ साफ सफाई का ख्याल ज़्यादा होता है, जबकि सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वहाँ उतनी साफ सफाई रह नहीं पाती है जितनी होने की ज़रूरत है। तो अभी तो तोड़-ताड़ चल रहा है, ठीक है। अभी जब तक ये इसका तोड़ फोड़ कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका सर्विस अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो सफा सफाई करेगा ना तोड़ फोड़ करेगा तो गंदा होगा। और सर्विस अच्छा नहीं दे पा रहा है क्योंकि अभी बेड नहीं है, आदमी का लाइन ज़्यादा है, ठीक है। अभी सिचुएशन हम लोग टेंशन पीरियड में जा रहा है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में प्रशासन को धता बताते हुए अवैध रूप से जमीन का कटाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़कों इमारतों को नुकसान हो रहा है। ईटानगर के पापू नाला के पास HIM रिफिलिंग सेंटर के पास जमीन का कटाव किए जाने से सड़क में कीचड़ भर गई है। स्थानीय लोग राहगीर काफी दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं। नेशनल हाईवे 52 की हालत इतनी खराब कि गाड़ियों का निकलना मुहाल हो गया है। मिट्टी धंसने से किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसी आशंका। है कि अरुणाचल भवन में इमीडिएट एक डोमेट्री सेटअप होना चाहिए, जो कि पहले था, बट ड्यू टू सम रीजंस उसे बंद कर दिया गया था। तो हम चाहते हैं कि वो जल्द ही रिलीज हो जाए, जल्द ही उसे फिर नया। अरुणाचल भवन में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों और मरीजों को कमरा देने की मांग को लेकर अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष तांबा दो ने अरुणाचल भवन के रेजिडेंट कमिश्नर डॉक्टर अविनाश कुमार से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंप चुके हैं। अरुणाचल भवन प्रबंधन को सौंपा गया ये। तो वहीं यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे के मौके पर ईटानगर के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ। कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा तो लिया ही, इस दौरान सेमिनार का भी आयोजन हुआ, जिसमें अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगन के डेप्यूटी डायरेक्टर नाबाम बुद्ध ने लोगों को रक्तदान करने के फायदे के बारे में जानकारी दी। कैंप में ईटानगर म्यूनिसिपल काउंसिल की चीफ काउंसलर हिगियो अरुणी के बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने बताया लोगों से कि ब्लड डोनेट करना बेहद जरूरी है और बाकी लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की गई।
सिक्किम अपनी खूबसूरत वादियों को लेकर जितना दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट का वो छोटा सा राज्य है आज विकास पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। राज्य सरकार के साहसिक कदमों की वजह से सिक्किम पर्यटन और व्यवसाय के क्षेत्र में नए नए आयाम छू रहा है। नॉर्थ ईस्ट का छोटा राज्य सिक्किम विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। प्रदेश सरकार के विजन ने राज्य की सूरत बदल कर रख दी है। हाँ, ये जरूर है कि विकास पथ तैयार करने में कई साल लग गए, लेकिन विकास के रास्ते पर सिक्किम ने जो रफ्तार पकड़ी है उसे हर कोई मान रहा है। The infrastructure has in the last couple, let's say 10 years, it has really gone up well. The communication, the transport, the road conditions, housing, water supplies, everything has been going on. But every day, every year, there are more and more people coming to Gangtok. Tourism, more and more tourists are coming to Gangtok. Well, we need more and more water. We need bigger roads, wider roads. But for now, it is enough. राजधानी गंगटोक का मॉडर्न चेहरा देखते ही बनता है। कभी टैक्सी स्टैंड की पहचान रखने वाली जगह पर आज मॉल बन चुका है, जिसमें न सिर्फ गंगटोक वासी बल्कि पर्यटक भी काफी आनंद उठाते हैं। राज्य सरकार के इस कदम ने पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया है। The promotion of tourism, so our government has done a lot. Because the changing of Gangtok town from a taxi stand to a mall, it's become a tremendous changes and it has been a very great help for promotion of tourism. मॉल में दिनों दिन बढ़ते व्यापार से व्यापारी भी काफी खुश हैं। आता है, टूरिस्ट लोग भी आता है, लोकल भी आता है, टूरिस्ट लोग भी आता है, सभी को वही पसंद करता है। सेल अच्छा है। अभी पहले से तो ब्रांडेड शोरूम नहीं था, उसे तो अभी जो शोरूम हो गया। किसी जमाने में विकास की रेस में पीछे छूट चुका सिक्किम आज तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान प्रदेश सरकार का सपना सिक्किम को 2015 तक देश के विकसित राज्यों की लिस्ट में शामिल करना है। राज्य सरकार के विजन और मिशन को देखते हुए ये सपना पूरा होते हुए भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। तो सिक्किम को लेकर सारे सपने साकार हो रहे हैं, तो वहीं फूलों की खेती जो कि यहाँ की खूबसूरती को दोगुना करती है, उसमें बहुत रुचि ले रहे हैं वहाँ के लोग। सिक्किम का मौसम और ज़मीन फूलों की खेती के लिए एक जन्नत से कम नहीं है, जिसके चलते फूलों का कारोबार यहाँ दिनों दिन फल फूल रहा है, लोकप्रिय हो रहा है। रंग बिरंगे फूलों की खुशबुओं से सिक्किम की वादी गुलजार है। ये फूल न सिर्फ सिक्किम की पहचान बन चुके हैं, बल्कि रोजगार का भी बड़ा जरिया है। छोटे से लेकर बड़े स्तर तक लोग फूलों का व्यवसाय कर अपनी जिंदगी बना रहे हैं। दुःख गरेर हामीले यसरी आफ्नो जिन्दगी हामीले बनाउँदैछौँ। अब फ्युचरलाई हाम्रो जस्तै देखेर अरूहरूले पनि है यसरी आफ्नो जीवनलाई आफ्नो जुन चाहिँ भएको लाइफलाई चाहिँ बिचमा यसरी डुलेर नाफालेर चाहिँ हामीलाई हेरेर उनीहरूले पनि सिक्ने गरेछ है। फूलों की बेहतर पैदावार ने सिक्किम को फूल व्यवसाय का हब बना दिया है। सिक्किम में गुलाब, लिलियम, एंथूरियम फूलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ ही सिक्किम ही पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जो सबसे कीमती सिम्बीडियम ऑर्किड फूलों की पैदावार करता है। सिक्किम वासी दिनों दिन बढ़ रहे फूल व्यवसाय से बेहद खुश है। फूल बेचेको देखि त अब हाम्रो सेल्फ बिजनेस नै भनौँ, एउटा अब हाम्रो दुःख सुखको परिवार चल्दैछ है। अब अहिलेसम्म त हामीलाई यहाँबाट अब खानु लाउनु चाहिँ पुग्दैछ, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अरू काम त गर्नु परेको छैन। ये सिक्किम वासियों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है, जिसने फूल कारोबार को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। देश का कोना कोना आज सिक्किम के फूलों से गुलजार है। फूलों की खेती ने न सिर्फ सिक्किम में रोजगार बढ़ाया है, बल्कि उसे एक अलग पहचान भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। अब आखिर में चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुई नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स की फ्रेशर्स पार्टी के साथ। इसकी खास झलकियां आपके लिए, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। आयोजन में राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस ने बतौर चीफ गेस्ट हिस्सा लिया। साथ ही पूर्व सांसद ताकोम संचय, आईसीसी के सचिव गिरीश चौंदाकर भी यहाँ पर शामिल रहे।